इसके बाद एक और मेथड है यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। सेकंड मेथड इसका हो जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इसका मतलब ये है कि अगर आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, दैट मींस जल का जुड़ना। तो एस्टर ग्रुप कौन सा होता है? एस्टर ग्रुप आपका होता है CO OR और इधर R, मतलब RCOOR, ये जो है ये एस्टर ग्रुप है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, अगर आपने इसका हाइड्रोलाइसिस किया है तो हाइड्रोलाइसिस के लिए आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा? रिवर्सिबल, मतलब जो कि दोनों दिशाओं में होता है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो जब आप एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अब इस हाइड्रोलाइसिस को आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। यानी कि HOH के साथ आप यहाँ पे H+ भी लिख सकते हैं या फिर OH- भी लिख सकते हैं, यानी कि NaOH। अगर NaOH के साथ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेसिक मीडियम। ठीक है ना, कि हमने हाइड्रोलाइसिस किया है बेसिक मीडियम में। ठीक, और अगर आपने हाइड्रोलाइसिस किया है H+ के साथ, यानी कि थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया, तो वो हो जाएगा एसिड हाइड्रोलाइसिस, यानी कि एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है, तो दोनों के अंदर ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें होता क्या है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है, इसमें होगा ये कि यहाँ पे जो ये RCOOR है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर दो तरह से हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये है कि जैसे HOH है, ठीक है, HOH, तो ये वाला जो कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे CO जो है उसमें कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? आंशिक रूप से धनावेश। तो जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के केस में जो OH है नेगेटिव वाला, वो तो किसके पास जुड़ जाएगा? CO के पास। और H+ किसके पास जुड़ जाएगा? O के पास। हाँ जी, समझ आई बात ये? तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, RCO, C के पास क्या जोड़ा था? OH, और प्लस और OH के, O के पास क्या जोड़ा? ROH, यानी कि ये था आपका एस्टर। ठीक, और ये बना आपका इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बना एल्कोहल। तो आप एक बात याद रखेंगे, क्या? कि अगर हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया है, चाहे आप उसे एसिडिक मीडियम में करो, यानी कि एसिड के साथ करो, चाहे बेसिक मीडियम में करो, दोनों ही स्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बनते हैं। ठीक, समझ में आई बात ये? भैया एक बार और रिपीट कर दो, मुझे आवाज नहीं आई थी। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया है तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से हमेशा क्या बनेगा? RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और ROH, यानी कि एल्कोहल। देखो एक और रिएक्शन उसकी बता रहा हूँ, एक कॉमन रिएक्शन, CH3COO ठीक है, और आपने इसका क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस, यानी कि HOH, इसका मतलब क्या होता है? H2O और H+। रिवर्सिबल साइन लगा ले, क्या लगा ले? रिवर्सिबल, यानी कि उत्क्रमणीय रिएक्शन का निशान। तो यहाँ पे क्या होगा? एक तरफ H, दूसरी तरफ OH, CO का और O का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना? CH3COOH, इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और प्लस दूसरा क्या बनेगा? C2H5OH। समझ आई बात ये क्या बना? इथेनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल। ठीक है जी, तो एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि एस्टर जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का सम होता है। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कर दी तो वहां पे
एस्टर बन जाएगा। और अगर आपने एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वहां पर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इथाइल एल्कोहल। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब यही था। समझ आई बात ये? हाँ जी, जी भैया। ठीक है। जी भैया। थर्ड मेथड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल। देखो नाइट्राइल का हो या साइनाइड का हो, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत यूज होती है, बहुत बहुत जगह पर बार बार आती है ये, ठीक है ना। तो या तो नाइट्राइल कह लो या साइनाइड कह लो। साइनाइड तो कॉमन नेम हो जाता है। कौन सा ग्रुप कौन सा है ये? CN। पता होगा इसका, आपको सुना होगा ये ग्रुप आपने, RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने CN ग्रुप यानी कि नाइट्राइल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस किया, एक बात ध्यान रखना, बहुत बार ये रिएक्शन आएगी, तो आंख बंद करके CN ग्रुप को किस में चेंज कर देंगे हम? RCOOH। समझ आई बात? और प्लस में क्या निकलेगा यहाँ पे? NH3। समझ आ गई ये बात? हाँ भाई, भैया। जी ठीक है। तो ये इसका एक और मेथड है। जी और भैया। मेथड इसका एक और ये हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सुना है नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का? जी भैया। जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका CH3MgBr, BR। ठीक है ना। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसकी विशेष बात ये होती है कि यहाँ पे कार्बन जो मेटल से जुड़ा हुआ है, और मेटल की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की। तो कार्बन के पास तो क्या रहेगा? अरे माइक बंद करो। कार्बन के पास क्या रहेगा? नेगेटिव। और मेटल के पास क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ग्रिग्नार्ड के अंदर हमेशा ये जो CH3 ग्रुप होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव की तरह एक्ट करता है। यानी कि नेगेटिव का मतलब क्या है? या तो बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, ठीक है। और जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किसके साथ होगी? CO2 के साथ। तो अब एक बात याद रखो, देखो जैसे CO ग्रुप होता है, आपको पता है पहले से ही कि CO ग्रुप के अंदर कार्बन के पास हमेशा क्या होता है? आंशिक रूप से धनावेश होता है ना, होता है। अरे पता है, ये तो मैंने बता रखा है। तो जो जी भैया। ये CH3 आपको किसके पास अटैक करेगा? कार्बन के पास। और जब कार्बन के पास अटैक करेगा, तो अब यहाँ पर कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, क्योंकि वो वीक होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? O की तरफ, ठीक। तो CH3 जो था ये आपका CO के पास अटैक करेगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपका O-। अब एक बात देखो, CH3 तो जुड़ गया इसके पास, O के पास माइनस आ गया, तो Mg के पास प्लस था, तो MgBr कहाँ जुड़ जाएगा? O के पास, ठीक। अब इसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं, CO2 के साथ करें किसी और के साथ करें, वहां पे आप हमेशा उसका हाइड्रोलाइसिस जरूर करते हैं। क्या करते हैं? उसका हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि जो ये आयंस बनते हैं ना, ये न्यूट्रल होकर स्टेबल कंपाउंड बन जाए। तो जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो H2O की रिएक्शन होगी, तो H2O में से H तो आ जाएगा किसके पास? O के पास। और OH किसके पास आ जाएगा? Mg के पास, क्योंकि ये प्लस था, तो प्लस वाले के पास माइनस, और माइनस वाले के पास प्लस। तो CH3COOH क्या बन गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आई बात ये? हाँ जी। जी भैया। तो कितने मेथड पढ़ लिए जी हमने? भैया। हमने इसके पढ़ लिए 3 मेथड, 4 मेथड सॉरी, है ना। तो 4 मेथड इसके थे ये, जो कि हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनकी बात हम करेंगे। एक सेकंड।